हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर नेम इज द डिश कंटेंटेड फॉर ट्री। फॉर ट्री का मतलब क्या होता है? देवदार का पेड़, असंतुलित देवदार का पेड़। ओके, लिसन टू मी। अ फॉर ट्री ग्रो इन अ थिक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। घने जंगल में देवदार का पेड़ उगाया। ओके, इट हैड डार्क ग्रीन नीडल्स, इट्स ट्रंक वॉज थिक एंड स्ट्रेट, द वाइंड sang a song when it moved through its branches. ओके, तो एक घने जंगल में देवदार का पेड़ उगाया। इसमें गहरे हरे रंग की सुइयां थी। मतलब कि एक ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। तो और उसका धड़ मतलब कि ट्रंक, उसका धड़ मोटा और सीधा था। और वाइंड का मतलब क्या होता है? वाइंड का मतलब होता है हवा। हवा ने एक गाना गाया जब वह अपनी शाखाओं के माध्यम से चला गया। ओके, वन डे इट लुक्ड एट द लीव्स ऑफ द अदर ट्रीज। लीव्स का मतलब क्या होता है? पत्तियां। एक दिन उसने दूसरे पेड़ों की पत्तियों को देखा। दिस हैड डिफरेंट शेप्स, राउंड, ओवल, नैरो एंड ब्रॉड। ये अलग अलग आकार के थे। कौन कैसे? राउंड, ओवल, नैरो एंड ब्रॉड। ओके, द फर ट्री लुक्ड सैडली as its needles and said, "My needles are not proper leaves." देवदार का पेड़ दुखी हुआ। सैडली का मतलब दुखी होकर अपनी सुइयों की तरफ देखता था और कहता था, मेरी सुई उचित पत्तियां नहीं है। They are stiff and sharp. वो कठोर और तेज है। They are not like the leaves of the other trees. वे अन्य पेड़ों की तरह पत्तों की तरह नहीं है। I wish I had leaves of gold. गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना। I wish I had leaves of gold. काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती। ओके, a wood fairy here. It said words. एक परी ने, लकड़ी की परी ने उसके दुखद जो वर्ड्स थे, सैड वर्ड्स थे, उसको सुना। शी टच इट्स बाउ विथ हर मैजिक वैंड. और उसने अपनी जादुई छड़ी से उसकी शाखाओं को छुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नीडल्स ऑफ द फर ट्री हैड चेंज इनटू शाइनिंग गोल्ड लीव्स. अगली सुबह देवदार के पेड़ की सुइयां चमकते हुए सोने की पत्तियों में बदल दिया। गोल्ड मतलब कि सोने की पत्तियां हो गई। It was very happy, but its happiness did not last long. यह बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। हैप्पीनेस का मतलब बहुत खुशी जो होती है वो। A robber came and started plucking all the gold leaves from the fir tree. एक लुटेरा आया और देवदार के पेड़ से सोने की सारी पत्तियां चुरा के ले गया। द फर ट्री बेजेक्ट, प्लीज डोंट टेक माई गोल्ड लीव्स. देवदार का पेड़ विंग मांगता है, कृपया मेरे सोने की पत्तियां मत लो। ओके, द रॉबर रिप्लाइड, जो लुटेरा था उसने जवाब दिया, आई विल सेल द लीव्स एंड बाय फूड फॉर माई फैमिली. फूड का मतलब क्या होता है? खाना। और फैमिली का मतलब जो उनका परिवार होता है वो। उसने जवाब दिया कि मैं उसे बेचकर अपने परिवार को भोजन खरीद के दूंगा। देन ही रन अवे विथ ऑल द गोल्ड लीव्स. फिर वो सभी सोने की पत्तियों के साथ भाग गया। द फर ट्री स्टार्टेड वीपिंग. देवदार का पेड़ रोने लगा। इट लुक्ड अगली विदाउट द गोल्ड लीव्स. यह सोने की पत्तियों के बिना बदसूरत लग रहा था। इट सॉफ्ट, आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स. दे विल शाइन इन द
सनलाइट, आई विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट। यह बोला, काश मेरे पास कांच की पत्तियां होती, वह सूरज की रोशनी में चमकेगा और मैं प्रकाश, लाइट का मतलब प्रकाश का एक पेड़ देखूंगा। ओके। द काइंड वुड फेरी हियर ईट वर्ड्स, वो दयालु परी ने अपने उसके वो जो वर्ड्स थे उसको सुना। शी टच द बाउस ऑफ द फर ट्री वंस मोर विथ हर मैजिक वैंड, उसने अपनी जादू की छड़ी से एक बार देवदार के पेड़ को फिर से छुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगले दिन सुबह, द फर ट्री वॉज कवर्ड विथ स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, अगले दिन सुबह देवदार के पेड़ को चमचमाते कांच के पत्तों से ढक दिया। द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड एट इट्स विथ वंडर, alas its happiness did not last this time either, और पेड़ को जो चमचमाते हुए उसने क्या कर दिया था, उस परी ने ढक दिया था। जंगल के जानवरों और पक्षियों ने उसे आश्चर्य से देखा। अफसोस मतलब एलास का मतलब अफसोस, उसकी जो खुशी थी वो इस बार भी नहीं रही। A stormy wind started blowing through the forest. It blew so hard that all the trees started shaking violently. Crash! All the sparkling glass leaves of the fir tree broke into small pieces. It was ugly and leafless again. जंगल से एक तेज हवा आई, मतलब कि फॉरेस्ट मतलब जंगल, उससे एक हवा आई और बहने लगी। यह इतना कठिन था कि सभी पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे, जो पेड़ थे वो हिलने लगे। और दुर्भाग्य मतलब कि दुर्घटना, देवदार के पेड़ के सभी कांच के पत्ते छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए। यह फिर से बदसूरत लगने लगा। अगले का मतलब क्या होता है, बदसूरत और पत्ती रहित लगने लगा। सो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।